ओम शांति। आज स्थान के काम के बाबा कैसे नहीं। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, अपनी उन्नति के लिए रोज पोता मेल निकालो। अपनी उन्नति के लिए रोज पोता मेल निकालो। सारे दिन में चलन कैसी है? क्या पोता मेल निकालना है? सारे दिन में चलन कैसी रही चेक करो। यज्ञ के प्रति ऑनेस्ट माना ईमानदार रहे। चेक करो यज्ञ के प्रति हम ईमानदार रहे। प्रश्न है, किन बच्चों के प्रति बाप का बहुत रिगार्ड? किन बच्चों के प्रति बाप का बहुत रिगार्ड है? उस रिगार्ड की निशानी क्या है? उस रिगार्ड की निशानी क्या है? उत्तर है, जो बच्चे बाप के साथ सच्चे, यज्ञ के ईमानदार, जो बच्चे बाप के साथ सच्चे, यज्ञ के ईमानदार, कुछ भी छिपाते नहीं, उन बच्चों प्रति बाप का बहुत रिगार्ड होने कारण कुछ बार वे उठाते रहते। जिन बच्चों से बाप का प्यार होता है, कितना कुछ बार दुलार करते हैं, बाबा भी उन बच्चों को जो यज्ञ के प्रति ईमानदार हैं, ऑनेस्ट हैं, उनको कुछ बार होता सर्विस पर भी भेज देते हैं। बच्चों को सच सुनाकर श्रीमत लेने की अक्ल होनी चाहिए। बच्चों को बाबा को सच सुनाकर श्रीमत लेने की अक्ल होनी चाहिए। गीत है, महफिल में जल उठी क्षमा, इसके लिए भगवान ओम शांति। अब यह गीत तो मालूम, क्योंकि परमात्मा कोई क्षमा तो है नहीं। परमात्मा को वास्तव में क्षमा नहीं कहा जाता है। यह तो भक्तों ने अनेक नाम रख दिए हैं। ये तो भक्तों ने नाम रख दिए, न जानने के कारण कहते भी नेति नेति हम नहीं जानते, नास्तिक है, फिर भी जो नाम आया वह कहते हैं। ब्रह्म क्षमा टिक्कर भीतर में भी परमात्मा कह देते। कभी कहते ब्रह्म परमात्मा है, कभी कहते टिक्कर भीतर में परमात्मा है, कभी कहते परमात्मा क्षमा है। तो जो मन में आया, जो मुख में कह देते। भक्ति मार्ग में कोई भी बाप को यथार्थ रीति पहचान नहीं सकते। बाप को ही आकर अपना परिचय देना है। शास्त्र आदि कोई में भी बाप का परिचय नहीं है। किसी भी शास्त्र आदि में बाप का परिचय है नहीं। बाप का परिचय कोई भी आत्मा पा नहीं सकती तब तक जब तक बाप स्वयं आकर अपना परिचय ना दे। तो बाप का परिचय नहीं है शास्त्रवाद में, इसीलिए उनको नास्तिक कहा जाता है। अब बच्चों को बाप ने परिचय दिया है, परंतु अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना, इसमें बहुत ही बुद्धि का काम। इस समय है पत्थर बुद्धि, आत्मा में बुद्धि है। ऑर्गन्स द्वारा पता पड़ता है आत्मा की बुद्धि पारस है या पत्थर है। ऑर्गन्स किस रीति काम कर रहे हैं, स्थूल भी सूक्ष्म भी, जैसे ऑर्गन्स काम करते हैं, उस रीति पता चलता कि आत्मा पत्थर बुद्धि है, पारस बुद्धि है। सारा मदार आत्मा पर। मनुष्य तो कह देते हैं आत्मा ही परमात्मा है, कह देते हैं ना उनको आत्मा ही परमात्मा है, वह तो निर्लेप है। इसीलिए जो चाहो करते रहो। आत्मा निर्लेप है, जो चाहो करो, और जाकर गंगा में स्नान करके पाप को पाप कर लो, फिर धोई के आ लो। उनके अनुसार आत्मा निर्लेप है, लेकिन क्या ऐसा है? आत्मा निर्लेप हो सकती है? नहीं। मनुष्य होकर भी बाप को नहीं जानते हैं। बाप कहते हैं माया रावण ने सबकी पत्थर बुद्धि बना दी। दिन प्रतिदिन तमो प्रधान जास्ती होते जाते हैं। माया का बहुत जोर, सुधरते ही नहीं। बच्चों को समझाया जाता है रात को सारे दिन का पोता मेल निकालो। रात को सोने से पहले सारे दिन का पोता मेल निकालो,
क्या किया? हमने भोजन देवताओं की सल खाया। जब हम भोजन करने बैठते हैं तो हमारी अवस्था कैसी होती है? क्या साधारण मनुष्य जैसी है, या साधारण मनुष्य से भी बदतर है, या देवताओं जैसी? कैसी अवस्था होती है उसका? भोजन खाते हैं कैसे खाते हैं? भोजन भोजन कैसे ग्रहण करते हैं? ऐसे बैठे फटाफट 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 खाते चले गए, या बहुत प्यार से बाबा की याद में एक एक तो खाया, आहिस्ते आहिस्ते धीरे धीरे? देखो, वैद लोग क्या कहते हैं कि जितना भोजन चबाओगे, धीरे धीरे खाओगे, उतना भोजन अच्छा बचेगा। लेकिन आज तो क्या है ना, मनुष्यों के पास भोजन करने का भी टाइम नहीं होता, तो क्या करते हैं, जल्दी जल्दी खड़े खड़े खाएंगे, जल्दी जल्दी बात पे खाएंगे। तो वो भोजन क्या करेगा? वो आपको सतो प्रधान ताकत देगा? नहीं देगी। तो कैसे करना है भोजन? आराम से बाबा की याद में प्यार से आहिस्ते आहिस्ते भोजन ग्रहण करो। तो अपने आप को देखना है, जब तोता मेल निकाले तो ये भी चेक करना है, दिन में हमने 2 बार भोजन किया। 2 बार तो करते ही होंगे ना सभी, 2 बार। कितनी बार भोजन कर? 2 बार ही करना चाहिए ना सभी को। भोजन कितनी बार ग्रहण कर सकते हैं? 2 बार। दोपहर को, शाम को। हाँ, नाश्ता आदि कुछ दोपहर में हल्का फुल्का फल ले लें, कुछ ले लें। अच्छा भोजन तो वही है, 2 बार करेंगे, अच्छे से पचने का टाइम मिलेगा, सही रहेगी, सतो प्रधानता रहेगी। कम भोजन करने से क्या होगा? सतो प्रधानता। और जल्दी भोजन करना चाहिए रात को। भोजन भी नियम है ना, अब रात को भोजन करेंगे 10 बजे, क्या पचेगा वो? क्या ही उस समय 10 बजे कैसा वातावरण होता है? उस समय कैसा वातावरण होता है? कितना ज्यादा खा लेंगे, कैसे नींद आएगी, कैसे सपने आएंगे? 10 बजे पेट भर के खा रहे हैं तो कुछ पता चला स्वाद ही नहीं आ रहा है, लेट लेट गए, नींद नहीं आ रही है। ऐसी तो होता है ना फिर। आराम से टाइम से खाओ, उसको 2-3 घंटे आराम से पचाओ, सो बाबा किया। बाबा की भोजन के भी तो नियम है ना। तो हमने भोजन देवताओं मिलन खाया, हमने भोजन की चैकिंग, चलन कायदे से चली या अनाड़ियों में सब चले? हमारी चल कैसी है दिन भर में? किसी से बातचीत में, हाथ में हमारी चाल चलन कैसी है? उठाव में चल रही, या साधारण मनुष्य जैसी रही, या असुरों जैसी रही? इस समय तो सब है, सारी वैरायटी है सब। रोजाना अपना पोता मेल नहीं संभालेंगे तो तुम्हारी उन्नति कभी नहीं होगी। अगर अपना पोता मेल चेक नहीं करेंगे, कैसे पता चलेगा हमने क्या तरक्की की? अब कोई व्यापारी है, अपनी चेकिंग ही ना करे कभी कि मैंने क्या कमाया है, उसको कैसे पता चलेगा कि क्या कमाया, कितना मैंने जमा किया, कितना मेरा घाटा हो गया, कितना मेरा मुनाफा हो गया? कैसे पता चलेगा? चेकिंग तो करनी पड़ेगी। तो हम भी तो कितने बड़े व्यापारी हैं, कितने ज्ञान रत्नों का व्यापार कर रहे हैं। तो जब तक पोता मेल नहीं देखेंगे, चेक नहीं करेंगे, तो कैसे पता चलेगा घाटे में जा रहे हैं कि फायदे में जा रहे हैं? पोता मेल जरूर चेक। बहुतों को माया थप्पड़ मारती रहती है। लिखते हैं कि आज हमारा बुद्धि योग फलाने के नाम रूप में गया, आज यह पाप कर्म हुए। बाबा को लिखते हैं फिर, ऐसा सच लिखने वाला भी फोटो में कोई है, जो कुछ गलती हुई भी तो बाबा को बता दे, ऐसा भी लिखते हैं, वो भी फोटो में कोई। बाप कहते हैं मैं जो हूं जैसा, मुझे बिल्कुल नहीं जानता। अपने को आत्मा समझ और बाप को याद करें, तब कुछ बुद्धि में बैठे। अपने को आत्मा समझकर बाबा को याद करें तो कुछ बुद्धि में बैठे। बाप कहते हैं भाई अच्छे अच्छे बच्चे हैं, बहुत अच्छा ज्ञान सुनाते हैं, बहुत अच्छे बच्चे हैं, ज्ञान बहुत अच्छा सुनाते हैं, लेकिन योग कुछ भी नहीं, पहचान पूरी है नहीं, समझ नहीं सकते, इसलिए इसको समझा नहीं। सारी दुनिया के मनुष्य में
वो रचना को बिल्कुल नहीं जानते, तो गोया कुछ भी नहीं जानते। अगर बाबा को नहीं जानते, मतलब रचता और रचना और रचयिता को नहीं जानते, तो गोया कुछ भी। गहरी जामा में मूड है, गहरी जामा में, फिर भी होगा 5,000 वर्ष बाद फिर यह समय आएगा और मुझे आकर समझाना होगा। राजा ही लेना कम बात नहीं, राजा ही लेना कम बात है क्या? बहुत मेहनत है। माया अच्छा ही बात करती है, बड़ी युद्ध चलती, माया से युद्ध कम है क्या? अनुभव है ना सबका, किसी किसी दिन तो इतना युद्ध चलती है, पूरा दिन युद्ध में भी चलता होगा ना ऐसे। अभी हम हमारे बैठे, माया अच्छा ही बात करती है, बड़ी युद्ध चलती है, बॉक्सिंग होती है ना। बहुत होशियार जो होते हैं उनकी भी बॉक्सिंग, बॉक्सिंग भी कौन करेगा? माया से। इसमें ताकत होगी, इसमें ताकत होगी वही तो कर पाएगा ना मुकाबला। सामने बहुत बड़ा पहलवान खड़ा हो और दूसरे में बिल्कुल ताकत नहीं हो, तो क्या करेगा? लड़ेगा? पहली हार मान लेगा, नहीं मेरे बस का नहीं है। तो अगर हमारे अंदर ताकत होगी, माया आई अपना बड़ा रूप लेके, माया ने अच्छे वाला बात, तो अगर हमारे अंदर ताकत है तभी तो बॉक्सिंग कर पाएंगे इससे। और अगर हमारे अंदर ताकत ही नहीं तो माया क्या करेगी? आएगी, अपना वार करेगी, जीत के चली जाएगी। लेकिन ऐसा करना है क्या? हमें माया को जिताना है, क्या करना है? हमें ताकतवर बनना है, बॉक्सिंग करनी। माया आएगी तो उसको हरा कर बेचना। बॉक्सिंग होती है ना, बहुत होशियार जो होते हैं इन्हीं बॉक्सिंग होती है, फिर भी एक दो को बेहोश कर देते हैं। ये माया एक दो को बेहोश कर ही देती है। कहते हैं बाबा माया के बहुत तूफान आते हैं, यह होता है, सो भी बहुत थोड़े सच लिखते हैं। बहुत है जो छिपा लेते हैं, समझ नहीं कि मुझे बाबा को कैसे सच सुनाना। इतनी समझ नहीं कि बाबा को कैसे सच से क्या श्रीमत लेनी है, वर्णन नहीं कर सकते। बाप जानते हैं माया बड़ी प्रबल है, बाबा जानता है ना माया भी बड़ी जबरदस्त है। बाबा जानते हैं माया भी बड़ी प्रबल है, सच बतलाने में बड़ी लज्जा आती है। माया ऐसे ऐसे अटैक करती है कि सच बताने नहीं हो पाता, लज्जा आती है बताने। उनसे कर्म ऐसे हो जाते हैं जो बताने में लज्जा आती है। बाप तो बहुत रिवार्ड दे उठाते हैं, यह बहुत अच्छा है, इनको ऑलराउंड सर्विस पर भेज दीजिए। बाबा देखते हैं ना कि जो अच्छा बच्चा है जिसने माया को भी हरा दिया, तो बाबा उसके ऊपर अटेंशन देंगे ना, फिर उसको सर्विस पर भेजेंगे। बस देह अहंकार आया, माया का फल खाया और देह गिना। सबसे पहले क्या है? देह अहंकार। बाबा तो उठाने के लिए महिमा भी करते हैं, बच्चों की महिमा करते हैं। बाबा बच्चों को उठाने के लिए पुचकार भी उठाऊंगा, क्योंकि बहुत अच्छे बाबा को, तो बाबा बच्चों को पुचकारते, पुचकार कर उठाते हैं, महिमा करते हैं बच्चे तो बहुत अच्छे, स्थूल सेवा में भी अच्छे। परंतु यथार्थ रीति बैठ बताते हैं कि मंजिल बहुत भारी है। देह और देह के संबंध को छोड़ अपने को अशरीरी आत्मा समझना। देह और देह के संबंधों को छोड़ अपने को अशरीरी आत्मा समझना। यह पुरुषार्थ करना बुद्धि का काम। कोई किसी को बताने की बात नहीं कही क्या पुरुषार्थ कर, किसी को घर में कहीं जाकर अब हम तुमसे प्यार नहीं करते, हम तो बाबा से प्यार करते हैं, ऐसे कहेंगे किसी को? ये तो बुद्धि से समझने की बात है ना, कि देह सहित देह के सभी संबंधों से कैसे किनारा कर, कैसे उनसे बहुत होता है। ये बुद्धि का काम। सब पुरुषार्थी है, कितनी बड़ी राजाई स्थापना, छोटा कारोबार थोड़ी ना, बहुत बड़ा कारोबार। बाप के सब बच्चे भी हैं, स्टूडेंट भी हैं तो फॉलोअर्स भी हैं। यह सारी दुनिया का बाप है, सभी उस एक को बुलाते, वह आकर बच्चों को समझाते थे। फिर भी इतना रिगार्ड थोड़ी रहता है।
बड़े बड़े आदमी आते हैं, कितना रिगार्ड से उनकी संभाल करते हैं, कितना भपका रहता है। इस समय तो है सब पतित, परंतु अपने को समझते थोड़े ही। इस समय सब पतित है, परंतु अपने को समझते थोड़े ही। माया ने बिल्कुल ही तुच्छ बुद्धि बना दिया है। कह देते सत्य की आयु इतनी लंबी है, तो बात कहते हैं 100% बेसमझ हुए ना। मनुष्य होकर और क्या काम करते रहते हैं। 5,000 वर्ष की बात को लाखों वर्ष के लिए, यह भी बाप आकर समझाते हैं। 5,000 वर्ष पहले इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। यह दैहिक गुण वाले मनुष्य थे, इसीलिए उनको देवता, आसुरी गुण वाले को असुर कहा। दैहिक गुण वालों को देवता और आसुरी गुण वालों को असुर कहा जाता है। असुर और देवता में रात दिन का फर्क, जैसे रोशनी और अंधकार। कितना मारा मारी झगड़ा लगा था इस समय। आसुरी दुनिया में क्या चल रहा है, क्या हालत हो गई है। इंसान इंसान को क्या समझ रहा है, गाजर मूली भी नहीं समझी, इससे भी बदतर चाप बेकार हालत हो गई है। एक दूसरे को कितना भी छल कपट करा लो, कितना भी किसी के लिए भला बुरा सोच लेंगे, कुछ भी कहा मतलब गिरावट इतनी अति में पहुंच गई है बहुत ज्यादा। आज माँ बाप के प्रति बच्चों के क्या विचार, संबंधियों के प्रति संबंधियों के क्या विचार, देख रहे हैं ना दुनिया में क्या हो, क्या हालत हो गई। और हम कितने सुरक्षित हैं बाबा की छत्र। हमारे पास कितना अच्छा परिवार है, हमारे लिए कितनी शुभकामनाएं शुभकामनाएं बाबा के बच्चे की हमारे साथ है, बाबा की हमारे साथ। कितने भाग्यशाली से। ऐसी दुनिया, दुनिया कैसी है इससे, तो ऐसी दुनिया में हम बाबा के बच्चे कितने भाग्यशाली। और देखो वो भी कितने भाग्यशाली है जो हमसे कनेक्टेड है, जो हमसे कनेक्टेड है वो भी कितने भाग्यशाली है, क्योंकि हम तो उनके लिए भी शुभकामना रखते हैं, शुभकामना। तो कितना सुंदर ये संगम भी बाबा ने इस समय रचा है, जब दुनिया अपनी अति में पहुंचे, हर चीज की अति। और हम बाबा के बच्चे से कितना बाबा की छत्र छाया में सुरक्षित है। शुभकामना शुभकामना अपने परिवार की, अपने माता पिता की बैठे हैं ना छत्र छाया। तो जैसे हम बैठे हैं वैसे ही हमें भी क्या करना है, सबको ऐसे सारी दुनिया को हमारी शुभकामनाओं की शुभकामनाओं की कितनी आवश्यकता। देख लें हम कौन है, पूर्वज आते हैं, सबके पूर्वज हैं। और हमें सबको सबको सकाश है। जब समय मिले 2 मिनट 4 मिनट 5 मिनट 10 मिनट बैठ जाओ सकाश के, पढ़ रही है आत्माएं पढ़ रही है, थोड़ा सा सुख पाने के लिए, किसी शांति पाने के लिए, थोड़ा सा प्यार पाने के लिए। नहीं मिल रहा, सच्चा प्यार नहीं मिल रहा है किसी, लेकिन दिल को दे सकते हैं। हमारा अपने हर आत्मा भाई के प्रति कैसा प्यार है, सच्चा है। हमारे पास सच्चा प्यार लेके बैठे हैं। कितना सच्चा प्यार है हमारे पास, कितना है भरा पड़ा है। तो क्या करें, देना अपने आत्मा भाई। ऐसे थोड़ी देंगे तभी तो उनको महसूस होगा। प्यार बहुत लिए बैठे लेकिन दे नहीं रहे, कैसे महसूस होगा उनका। सभी आत्माओं को आज के जब समय में 2 मिनट का भी समय मिले ना, तो 2 मिनट भी, 2 मिनट भी उनके लिए बहुत, जैसे जैसे रेगिस्तान में प्यासे को पानी की बूंद दी, ऐसे रेगिस्तान में पानी के लिए तड़प रहा है तो उसको आपने आधा गिलास पानी दे दिए, वो काम आप 2 मिनट के सकाश में कर सकते। आप सोचो, बूंद तो बहुत थोड़ी चीज। हमारे 5 मिनट के सकाश से उनको भर भर के गिलास पानी मिल रहा है, ऐसे सोच। हमारे 10 मिनट के सकाश से कितने भरपूर हो रहे होंगे। तो जब भी समय मिले एकांत में घूमते रहते हैं, एकांत मिलता होगा, ऐसा तो नहीं कि हम अकेले कभी नहीं रहते होंगे, रहते होंगे, टाइम मिलता होगा, फिर चौक से वो अपनी आत्मा भाई को बांटो प्यार, बांटो उनको, बांटो उनको। जो अपने बात में लुटा लो, और लुटाने से क्या होगा, हमारा बढ़ेगा ना। ये कैसा खजाना, ये ऐसा खजाना है
कि इसको जितना लुटाएंगे, जितना बांटेंगे, ये हमारे पास इतना डबल ट्रिपल होता जाए। तो कितना मारा मारी झगड़ा लगा पड़ा, की तैयारियां होती है पूरी। यह इस यज्ञ में सारी दुनिया सुहा, एंड तो यही है, इस यज्ञ में सारी पुरानी दुनिया सुहा हो गई। उनके लिए यह सब तैयारियां चाहिए ना। बॉम्ब्स निकले तो निकले, फिर बंद थोड़ी हो सकते। एक बार बन गए तो दूसरा क्या करेगा, और अच्छी वैरायटी वाला ही बनेगा और बड़ा पावरफुल। अब तो ऐसा नहीं कि ये बंद जो बन गई तब थोड़े समय के अंदर सबके पास ढेर हो जाए, क्योंकि विनाश तो फटाफट फटाफट होना चाहिए। कैसे होना चाहिए, लास्ट में क्या होगा, क्या चाहते हैं आप, जल्दी से होते हैं। आत्माएं ना तड़पे, आत्माएं जाने से पहले ना तड़पे, यही भावना है सबके लिए। जब जाए आत्माएं तो ज्यादा ना तड़पे। चलिए, फिर हॉस्पिटल आदि थोड़ी रहेगी, इसकी पता भी नहीं पड़ेगा, फांसी का तक थोड़ी है। विनाश साक्षात्कार, कोई पाई पैसे की बात नहीं है। सारी दुनिया की आग देख सकेंगे, सारी दुनिया की आग देख सकेंगे। साक्षात्कार होता है सिर्फ आग ही आग लगी हुई है चारों तरफ, सारी दुनिया कर सकती है। इतनी बड़ी दुनिया है, आकाश तो नहीं जलेगा, आकाश जलेगा, इनके अंदर जो कुछ तब विनाश है। आकाश और पृथ्वी के बीच में बहुत कुछ है, सब विनाश है। सतयुग और कलयुग में रात दिन का फर्क है। कितने ढेर मनुष्य हैं, जानवर हैं, इतनी सामग्री, यह भी बच्चों की बुद्धि में मुश्किल बैठता है। विचार करो, 5000 वर्ष की बात करें, देवी देवताओं का राज्य था ना, कितने बड़े मनुष्य थे, याद आया। अब कितने मनुष्य, कहाँ 9 लाख हो, कहाँ आज की जनसंख्या। अभी है कलयुग, इनका विनाश जरूर होना है। अब आप आत्माओं को कहते हैं मामेकम याद करो, यह भी समझ से याद करो, यह भी समझ चाहिए ना। ऐसे ही शिव शिव तो बहुत कहते रहते हैं, छोटे बच्चे भी कह देते, परंतु बुद्धि में समझ कुछ नहीं, अनुभव से नहीं कहते कि वह बिंदी है। हम भी इतनी छोटी बिंदी, ऐसे समझ से याद कर, समझ के साथ याद करने कि मैं भी छोटी बिंदी हूँ, मैं आत्मा भी बिंदी हूँ और बाबा भी बिंदी है। पहले तो मैं आत्मा हूँ यह पक्का करो, पहले पहले क्या पक्का चाहिए, मैं आत्मा हूँ। क्योंकि जब तक ये पक्का नहीं होगा मैं आत्मा हूँ, तो बुद्धि योग बाबा के साथ कैसे लगेगा, बुद्धि योग लगेगा। बुद्धि योग तभी दिखेगा बाप के साथ जब हमें ये समझ होगी कि मैं आत्मा छोटी सी बुद्धि हूँ, विस्तार हूँ, चमकता हुआ बता रहा हूँ, ये क्लियरली दिखेगी। देखा, देखा अपने आप को, क्या अपना साक्षात्कार सेकंड में हो जाता है ना, बुद्धि से देखा सबने इस लोगों को। तो ये पक्का निश्चय करो मैं आत्मा हूं, फिर बाप का परिचय बुद्धि में अच्छी रीति पालन करो। अंतर्मुखी बच्चे ही अच्छी रीति समझ सकते हैं कि हम आत्मा बिंदी हैं। हमारी आत्मा को अभी नॉलेज मिल रही है कि हमारे में 84 जन्मों का पाठ कैसे भरा हुआ, फिर कैसे आत्मा सतो प्रधान बनती है। यह सब बड़ी अंतर्मुख को समझने की बातें हैं, इसमें ही टाइम लगता है। बच्चे जानते हैं हमारा यह अंतिम जन्म, बच्चे जानते हैं कि हमारा यह अंतिम जन्म है, अभी हम जाते हैं घर। यह बुद्धि में पक्का होना चाहिए कि हम आत्मा हैं, शरीर का भान कम हो तब बातचीत करने में सुधार, नहीं तो चलन बिल्कुल ही बदतर हो जाती है। क्योंकि शरीर से अलग होते हैं, देह भान हटता है तो चलन कैसी होगी, देह भान में रहेंगे तो चलन भी तो वैसी होगी ना। देह अभिमान में आकर कुछ न कुछ कह देते हैं, कुछ न कुछ कर देते हैं। यज्ञ से तो बड़े ऑनेस्ट चाहिए, यज्ञ से बहुत ईमानदार चाहिए। अभी तो बहुत अलबेले, खान पान वातावरण तो सुविधा नहीं है, अभी तो बहुत टाइम चाहिए। सर्विसेबल बच्चों को ही बाबा याद कर,
बाबा किसको याद करता है? सर्विसेबल बच्चे बाबा याद करते, इतनी बड़ी बात, भगवान याद करते और पद भी नहीं पा सकेंगे। ऐसे ही अपने को सिर्फ खुश करना है तो चना चबाना है, इसमें बड़ी अंतर्मुखता चाहिए। समझाने की भी युक्ति चाहिए, समझाने के लिए तो युक्ति चाहिए ना। प्रदर्शनी में कोई समझते थोड़ी है, सिर्फ कह देते कि आपकी बातें ठीक है, तो बुद्धि में थोड़ी ना बैठ गया। हाँ, अच्छा अच्छा जरूर कहकर जाते हैं, कहते आपका ज्ञान ठीक है, आपकी बातें ठीक है। यहाँ भी नंबर वन, निश्चय है हम बच्चे बने हैं, बाप से स्वर्ग का वर्षा मिलता है। अगर हम बाप की पूरी सर्विस करते रहेंगे तो हमारा भी यही धंधा, जो बाबा का धंधा वही हमारा धंधा। सारा दिन विचार सागर मंथन होता रहेगा, यह बाबा की विचार सागर मंथन करता होगा ना, तो नहीं तो यह पद कैसे पाएगा, इतना उच्च पद कैसे पाएगा। बच्चों को दोनों इकट्ठा समझाते रहे, बाबा भी कब समझाता होगा, तो पहले विचार सागर मंथन करता होगा, तभी तो बीच बीच में बाबा भी बोलता है ना। दो इंजन मिली है क्योंकि चढ़ाई बड़ी है, ऊंची चढ़ाई है। पहाड़ी पर जाते हैं तो गाड़ी को दो इंजन लगाते हैं, कभी कभी चलते चलते गाड़ी खड़ी हो जाती है तो फिसक कर नीचे चले जाते हैं। पहाड़ी पर गाड़ी को खड़ा करोगे तो क्या होगा, फिसक कर नीचे जाने लगती है, अच्छे से ब्रेक नहीं होती। हमारे बच्चों को भी ऐसे चढ़ते चढ़ते मेहनत करते करते फिर चढ़ाई चढ़ नहीं सकते, रुक गए। चढ़ाई तो चढ़ रहे थे, ठीक है, तो क्या होगा, तो फिर रुक गए, पीछे रुकना माना पीछे। माया का ग्रहण व तूफान लगता है तो एकदम नीचे गिरकर ऊर्जा ऊर्जा हो जाती, और उसमें भी तो माया आ जाए। एक तो रुक गए, चढ़ते चढ़ते रुक गए तो, और उसमें भी तो माया का अटैक हो जाए। सोचिए, रुक गए और माया ने अटैक कर दिया साथ, क्या होगा, मुझे 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 थोड़ी ही सर्विस की तो अहंकार आ जाता है, लेकिन तो सर्विस का अहंकार, मैंने इतनी सर्विस करती, मैंने इसी को ज्ञान सुना, मेरी इतनी सेवा इसने करेंगे। आपको अगर निमित्त बना दिया बाबा ने तो इतना ही मिलेगा बनाने का, बाबा क्या करेगा, उसका भाड़ा मिलेगा आपको। आपने जब अहंकार कर लिया और सेवा का गायन कर दिया ना, तो आपकी सेवा होगी कभी भी सेवा करके उसको गाना नहीं है, अहंकार में नहीं आना, मैंने इतनी सीखी, तब भी नहीं आना चाहिए। अहंकार आएगा तो क्या होगा, गिर पड़ते हैं, समझते नहीं कि बाप साथ है, साथ में धनराज भी है, बाबा के साथ साथ धनराज भी साथ में है। अगर कुछ ऐसा करते हैं तो हमारे ऊपर बहुत भारी दंड पड़ता है, इससे तो बाहर में रहे वह अच्छा है। बाप का बनकर और वर्षा लेना मासी का कर नहीं, बाप का बनकर और फिर ऐसा कुछ करते हैं तो नाम बदनाम करते हैं, बहुत चोट लग जाती है। बारिश बनना कोई मासी का घर थोड़ी, बारिश बनना कोई मासी का घर थोड़ी। प्रजा में कोई कितने संस्कार बनते हैं, बात मत पूछो। अज्ञान काल में कोई अच्छे होते हैं, कोई कैसे। नालायक बच्चों को तो कह देंगे हमारे सामने से हट जाओ, माँ बाप क्या करेंगे नालायक बच्चे, यही कहेंगे हटो हमारे साथ। यहाँ एक दो बच्चे की तो बात है नहीं, बाबा के तो कितने सारे बच्चे हैं। यहाँ माया बड़ी जबरदस्त है, इसमें बच्चों को बहुत अंतर होगा, तो माया बहुत खतरनाक है। तब तुम किसको समझा सकेंगे, अंतर्मुखी होकर मनन चिंतन करेंगे तब किसको समझा सकेंगे। तुम्हारे पर बलिदान जाएंगे और फिर बहुत पछताएंगे, बलिदान गए और फिर अगर बाबा को छोड़ दिया तो क्या होगा, पछताना पड़ेगा। हम बाप के लिए इतनी गाली लेते हैं, सर्वव्यापी कहना या अपने को ईश्वर कहना,
उन्हों के लिए सजा कम थोड़ी। सर्वव्यापी कह रहे हैं, उनको ही ईश्वर कह रहे हैं, सजा तो उनकी भी होगी। ऐसे थोड़ी चले जाएंगे। उन्हों के लिए तो और ही मुसीबत है। जब धर्मराज के सामने जाएंगे क्या होगा? मुसीबत तो है ना उन्हों के लिए, जो ऐसे कह रहे हैं। जब समय आएगा तो बाप इन सबसे हिसाब लेते हैं। कयामत के समय सबका हिसाब किताब चुकू होना, इसमें बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। मनुष्य तो देखो किस किस को पीस प्राइज देते रहे। अब वास्तव में पीस करने वाला तो एक ही है, बच्चों को लिखना चाहिए। दुनिया में प्योरिटी, पीस, प्रॉपर्टी भगवान की श्रीमत पर स्थापना हो रही है। श्रीमत तो मशहूर है। श्रीमत भगवत गीता शास्त्र को कितना बिगाड़ देते हैं। कोई ने किसके शास्त्र व मंदिर को कुछ किया तो कितना लड़ पड़ते हैं। अभी तुम जानते हो यह सारी दुनिया ही जलकर भस्म हो जाएगी। यह मंदिर मस्जिद आदि तो जलाते रहेंगे। ये सब होने के पहले पवित्र होना, यह होना लगा रहे। घर बार भी संभालना। यहाँ आते तो घेर के लिए, यहाँ बकरियों मुआफिक तो नहीं रखना है ना, क्योंकि यह तो अमूल्य जीव, इनको तो बहुत संभाल से रखना है। भेड़ बकरियों की तरफ भी लगना, बाबा कहते बहुत अमूल्य जीव, बहुत संभाल चाहिए। बच्चों आदि को ले आना, यह बंद कर देना होगा। इतने बच्चों को कहाँ बैठ संभालेंगे। बच्चों को छुट्टियां मिली तो समझते हैं कहाँ जाए, चलो मधुबन में बाबा के पास चले जाते हैं। से सोच लेते हैं ना, चलो मधुबन में जाते हैं बाबा के पास बच्चों को लेकर। यह तो जैसे धर्मशाला हो जाएगी, फिर यूनिवर्सिटी कैसे? बाबा जांच कर रहे हैं, फिर कब ऑर्डर देंगे, फिर कब ऑर्डर कर देंगे। बच्चे कोई भी ना ले, यह बंधन भी कम हो जाएगी। छोटे छोटे बच्चों को ले जाते हैं, क्या ही सीखेंगे। छोटे छोटे बच्चों को माताएं ले जाती थी, क्या पुरुषार्थ करेंगी बंधन। समझो बाबा मिलन में गए, भक्ति में गए, या और भी किसी प्रोग्राम में छोटे बच्चों को लेकर गए, तो वहां पर तो डिस्टर्ब होंगे ही नहीं, दूसरों को मैं डिस्टर्ब करते, तो इसलिए बाबा ये चीज है। तो यह भी बंधन कम हो जाएंगी। माताओं पर दर्ज पड़ता है, यह भी बच्चे जानते हैं श्री बाबा की है भी किसको रिगार्ड पूरी समझते हैं। हमारा तो शिव बाबा से कनेक्शन, कहीं तो ब्रह्मा बाबा को रिगार्ड नहीं करते, सोचते इनसे क्या मतलब, हमारा तो है शिव बाबा। ऐसे होता है क्या? इतना भी नहीं समझते, शिव बाबा भी तो इन द्वारा ही समझाते हैं। ये ना हो तो शिव बाबा कैसे समझे। माया नाक से पकड़ उल्टा काम कराती रहती है, छोड़ती ही नहीं। अब राजधानी में तो सब चाहिए, यह सब पिछाड़ी में साक्षात्कार, सजाओं के भी साक्षात्कार हुए, बच्चों को पहले भी यह सब साक्षात्कार हुए हैं, फिर भी कोई कोई पाप करना छोड़ते नहीं। कई बच्चों ने जैसे गांठ बांध ली है कि हमको तो बनना ही थर्ड क्लास है। कई बच्चे ऐसे सोच कर ही बैठ जाते हैं, बस बनना ही थर्ड क्लास। बाबा क्या करेगा? कुछ करेगा बाबा? इसलिए फिर पाप करना छोड़ दें। सोच के बैठ के हमें तो थर्ड क्लास का, तो पाप करना छोड़ेंगे नहीं। पूरी अच्छी रीति अपनी सजाएं तैयार करें। पाप करना नहीं छोड़ेंगे तो जैसे अपने लिए और भी सजाएं तैयार करें। समझाना तो पड़ता है ना, यह गांठ नहीं बांधो कि हमको तो थर्ड क्लास ही बनो। गांठ कल बनवाई थी ना बाबा ने, वही बांध के रखनी है। कौन सी बनवाई थी? बाबा की याद में रहे। अभी गांठ बांधो कि हमको ऐसा लक्ष्मी नारायण बनना है। कोई तो अच्छी गांठ बांधते हैं, चार्ट लिखते हैं, आज के दिन हमने कुछ किया तो नहीं, ऐसे आज के दिन हमने कुछ गलत तो नहीं कर दिया, चेकिंग करेंगे, गलत हो जाएगा तो उसको गांठ बांधेंगे, आप ध्यान रखेंगे आगे से ऐसा नहीं करेंगे। ऐसे चार्ट भी बहुत है। वह आज करते थे, वह आज है नहीं। जो ऐसा चार्ट करते थे आज है नहीं। माया बहुत पछाड़ती है, बहुत पछाड़ पछाड़ कर मारती है। आधा कल बाबा कहते मैं सुख देता हूं तो आधा कल फिर माया दुख देती है। अच्छा,
मीठे मीठे स्थिति में बच्चों को प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और होती मानी बाप की मानी बच्चों को होती। हम मानी बच्चों की मानी माता पिता बाप दादा प्यार समझते शुक्रिया पापा। धारणागिरी मुख्यता पहला पॉइंट है अंतर्मुखी बनकर शरीर के भान से परे रहने का अभ्यास करना है। अंतर्मुखी बनकर शरीर के भान से परे रहने का अभ्यास करना है। खान पान चाल चलन सुधारना है। सिर्फ अपने को खुश करके अलबेला नहीं होना। सिर्फ अपने को ही खुश करते रहे, ऐसे अलबेला नहीं होना। जो कायदे हैं कायदे अनुसार चल करके खुश हो। दूसरा पॉइंट है चढ़ाई बहुत ऊंची है, इसीलिए बहुत बहुत खबरदार होकर चलना है। कोई भी कर्म संभाल कर करना है, अहंकार में नहीं आना है। उल्टा कर्म करके सजाएं नहीं तैयार करनी है। गांठ बांधनी है कि हमें इन लक्ष्मी नारायण जैसा बनना ही है। वरदान है आज का रूहानियत की श्रेष्ठ स्थिति द्वारा रूहानियत की श्रेष्ठ स्थिति द्वारा वातावरण को रूहानी बनाने वाले रूहानियत की श्रेष्ठ स्थिति द्वारा वातावरण को रूहानी बनाने वाले सहज पुरुषार्थी रूहानियत की स्थिति द्वारा अपने सेवा केंद्र का ऐसा रूहानी वातावरण बनाओ जिससे स्वयं की और आने वाली आत्माओं की सहज उन्नति हो सके। क्योंकि जो भी बाहर के वातावरण से ढके हुए आते हैं उन्हें एक्स्ट्रा सहयोग की आवश्यकता होती है, इसीलिए उन्हें रूहानी वायुमंडल का सहयोग दो। सहज पुरुषार्थी बनो और बनो। हर एक आने वाली आत्मा अनुभव करे कि यह स्थान सहज ही उन्नति प्राप्त करने का है। कोई भी आत्मा आए तो वो अनुभव करे कि यही वो स्थान है जहां हम सहज उन्नति करें। स्लोगन है वरदानी बने शुभ भावना शुभ कामना का वरदान देते। वरदानी बनकर शुभ भावना शुभ कामना का वरदान देते। अव्यक्त विषारे कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी रहे। बाप कंबाइंड है, इसीलिए उमंग उत्साह से बढ़ते चलो। कमजोरी दिल शिकस्तपन बाप के हवाले कर दो। कोई भी कमजोरी है, कोई दिल शिकस्तपना है, सब बाप के हवाले कर दो। अपने पास नहीं रखो, अपने पास सिर्फ उमंग उत्साह। सदा उमंग उत्साह में नाचते रहो, गाते रहो और ब्रह्मा भोजन करते रहो। अच्छा, ओम शांति।